ये कहानी है दुनिया के सबसे शानदार होटलों में से एक, द लीला की। लेकिन असल में ये कहानी किसी आलीशान इमारत की नहीं है। ये कहानी है एक जुनून की, एक ऐसे लड़के के जुनून की जिसने बचपन में एक सपना देखा और फिर अपनी पूरी जिंदगी उस एक सपने को हकीकत में बदलने में लगा दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं करीब 100 साल पहले। जरा सोचिए, एक 7 साल का छोटा सा बच्चा मैसूर के भव्य महल के ठीक सामने खड़ा है। उसकी आंखों में बस एक ही ख्वाहिश है कि बस एक बार, सिर्फ एक बार वो उस महल को अंदर से देख ले। लेकिन वो महल था शाही परिवार का और ये लड़का एक मामूली चपरासी का बेटा। उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली और बस उसी एक पल में एक असाधारण सफर की नींव रखी गई। उस लड़के ने उसी दिन ठान लिया कि एक दिन वो अपना खुद का महल बनाएगा। तो कौन थे कैप्टन कृष्णन नायर और कैसे उनकी एक साधारण सी शुरुआत ने इतने बड़े सपने को जन्म दिया? चलिए जानते हैं। कृष्णन नायर का जन्म हुआ था 1922 में केरल के कन्नूर के पास एक छोटे से गांव में। उनका परिवार बहुत ही मुश्किलों से गुजारा कर रहा था। पिता एक मामूली सरकारी चपरासी थे और उनकी मां घर चलाने के लिए नारियल का तेल बेचती थी, जिस वजह से उनके हाथों में हमेशा छाले पड़े रहते थे। अब उनकी जिंदगी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। वो दौर जिसने उनके इरादों को फौलाद जैसा मजबूत बनाया और उन्हें बिजनेस की दुनिया के लिए तैयार किया। 1942 में परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ी और ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। लेकिन कुछ साल बाद जब केरला में भयानक अकाल पड़ा तो वो अपने लोगों की मदद के लिए सेना छोड़कर वापस आ गए। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वहां एक हीरो बन गए। वो वापस आर्मी में गए और कैप्टन के पद तक पहुंचे। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने लीला से शादी की। कहते हैं ना, लीला ने ही उनके अंदर छिपे हुए कारोबारी को पहचाना और उन्हें बिजनेस की दुनिया में कदम रखने के लिए मनाया। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। उनके बिजनेस यात्रा का एक ही मंत्र था, हर नाकामी को कामयाबी की सीढ़ी बना लेना। उनकी पहली बड़ी कारोबारी सफलता एक बहुत बड़ी नाकामी से पैदा हुई थी। उन्होंने तमिलनाडु में एक ऐसा सूती कपड़ा ढूंढा जिसमें एक बड़ी खराबी थी। धोने पर उसके रंग फैल जाते थे। कोई और होता तो शायद उसे फेंक देता, लेकिन कैप्टन नायर ने इस कमी को ही उसकी सबसे बड़ी खूबी बना दिया। उन्होंने अमेरिकी खरीदारों से कहा, ये कोई डिफेक्ट नहीं है, हर धुलाई के साथ आपको एक नया पैटर्न मिलेगा। और नतीजे, ब्लीडिंग मद्रास नाम का ये कपड़ा अमेरिका में एक फैशन सेंसेशन बन गया। सालों की मेहनत के बाद जब वो 57 साल के थे, वो उम्र जब लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, तब उन पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी। उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर लीला स्कॉटिश लेस का एक कामयाब कारोबार खड़ा किया था। लेकिन 1979 में उनकी मशीनें खराब हो गईं और ठीक उसी समय सरकार ने स्पेयर पार्ट्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। रातों रात उनका चलता हुआ कारखाना बंद हो गया। उनकी हालत कितनी खराब थी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वो सिर्फ जीरो पर नहीं आए थे, उनकी नेटवर्थ नेगेटिव में चली गई थी। उन पर भारी कर्ज था और मुंबई का घर भी जब्त होने की कगार पर था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी वापसी की कहानी शुरू हुई एक फ्लाइट में, जहां उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यापारी से हुई जो अमेरिकी ब्रांड्स के लिए भारत में रेडीमेड गारमेंट्स बनवाना चाहता था। कृष्णन ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने अपनी बंद पड़ी फैक्ट्री से कुछ मशीनें निकालीं और अमेरिकी बाजार के लिए चीज क्लॉथ नाम के एक मुलायम कपड़े से सैंपल तैयार कर दिए। क्लाइंट को वो सैंपल इतने पसंद आए कि उन्होंने निर्वाण नाम की अपनी पूरी क्लोथिंग लाइन के ऑर्डर कृष्णन को ही दे दिए। कपड़ों के कारोबार में तो वो बादशाह बन चुके थे, लेकिन उनका बचपन का सपना, वो महल, अभी भी बाकी था। अब वक्त था उस सपने को पूरा करने का। उनका आइडिया एकदम हटकर था। उस समय मुंबई में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा था और शहर के सारे बड़े होटल साउथ बॉम्बे में थे। इंडस्ट्री में सब यही मानते थे कि एयरपोर्ट के पास सिर्फ सस्ते बजट होटल्स ही चल सकते हैं। लेकिन कैप्टन नायर वो देख रहे थे जो किसी और को नहीं दिख रहा था। उन्हें पता था कि वीआईपी मेहमानों को एयरपोर्ट के ठीक बगल में एक आलीशान 5 स्टार होटल की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। जैसे ही काम शुरू हुआ, एक अखबार ने झूठी खबर छाप दी कि होटल बनाने में नियमों को तोड़ा जा रहा है।
आरोप लगे कि ये इमारत विमानों के लिए खतरा है। विपक्ष ने खूब हंगामा किया और महीनों तक काम रुका रहा। आखिर में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खुद दखल देना पड़ा। उनकी जांच में सारे आरोप झूठे साबित हुए और काम फिर से शुरू हो पाया। और यही वो बात है जो दलीला को सबसे अलग बनाती है। ये सिर्फ एक होटल नहीं था, ये एक अनुभव था। यहाँ मेहमानों की ज़रूरतों को उनके कहने से पहले ही समझ लिया जाता था। एक किस्सा है कि एक माली ने एक मेहमान को बगीचे से गिरे हुए चंपा के फूल उठाते हुए देखा। अगले दिन सुबह होटल स्टाफ ने उस मेहमान को तोहफे में ताज़े चंपा के फूलों से भरा एक कटोरा दिया। बस यही छोटी छोटी बातें थीं जो मेहमानों को हमेशा के लिए लीला का बना देती थीं। मुंबई के बाद अगला पड़ाव था बेंगलोर, और यहाँ उनकी सोच का पैमाना देखिए। उस समय बेंगलोर के 2 सबसे बड़े होटल थे, ताज और ओबेरॉय, जिनके कुल मिलाकर 226 कमरे थे। और कैप्टन नायर ने क्या किया? उन्होंने अकेले 256 कमरों का एक होटल बनाने का ऐलान कर दिया। ये होटल मैसूर पैलेस से प्रेरित था, वही महल जिसके दरवाजे उनके लिए बचपन में बंद कर दिए गए थे। अब एक और बड़ी चुनौती की बात करते हैं। उदयपुर में उन्होंने पिछौला झील के किनारे एक शानदार होटल बनाया, जिसका मेन एंट्रेंस नाव से आने वाले मेहमानों के लिए था। लेकिन होटल के ग्रैंड ओपनिंग से ठीक पहले एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पिछौला झील पूरी तरह से सूख गई। एक बार फिर उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। हार मानना तो जैसे उनकी डिक्शनरी में ही नहीं था। उन्होंने फौरन अपनी टीम को बुलाया और एक नया प्लान तैयार किया। उन्होंने होटल के पीछे की तरफ आधा एकड़ जमीन खरीदने का फैसला किया, जिस पर कई परिवारों का कब्जा था। उन्होंने एक एक करके सबसे बात की, जमीन हासिल की और होटल को शहर से जोड़ने के लिए रातों रात एक नई सड़क बनवा दी। चलिए अब इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि उनकी अविश्वसनीय उपलब्धियों और उस ब्रांड की विरासत को जिसे उन्होंने अपने जुनून से बनाया था। और आखिरकार दुनिया ने भी उनके इस जुनून को सलाम किया। 2019 में लीला पैलेस उदयपुर को दुनिया का सबसे बेहतरीन होटल चुना गया। और फिर 2020 और 2021 में लगातार 2 साल द लीला को दुनिया का बेस्ट होटल ब्रांड घोषित किया गया। कन्नूर के उस छोटे से गांव के लड़के ने एक ऐसा ब्रांड बना दिया था जिसने हॉस्पिटैलिटी की दुनिया का ऑस्कर जीत लिया था। और आखिर में उनकी जिंदगी का वो फलसफा जो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। कैप्टन नायर कहते थे, असफलता एक कॉमा हो सकती है, लेकिन ये कभी भी पूर्ण विराम नहीं होती। उनकी यही सोच थी जिसने उन्हें हर मुश्किल से पार पाने में मदद की और एक ऐसी विरासत बनाने में मदद की जो आज भी दुनिया को प्रेरित करती है। सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी में आने वाले कॉमा को एक पूर्ण विराम बनने से कैसे रोक सकते हैं।